हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम सभी आईसीटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मेमोरी हायरार्की। अब आप सभी ने मेमोरी तो सुना ही है, कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में मेमोरी होती है। तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, कैसे वो काम करती है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो सब चीज़ें आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए। एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। जिसमें हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मेमोरी ह्यूमंस में अगर बात करें तो हमारा भी दिमाग होता है, हमारे पास भी मेमोरी होती है। मोबाइल्स की, लैपटॉप्स, कंप्यूटर सब में मेमोरी यूज होती है। मेमोरी सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या होता है? ये होता है एक स्टोरेज स्पेस। हर एक डिवाइस में एक स्टोरेज स्पेस होता है जिसको मेमोरी बोला जाता है। अब देखो, जैसे हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो हम किलोज़ के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं, लीटर्स के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं, 2 किलो, 4 किलो इस तरह से, है ना? वैसे ही जो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होती है, उसमें भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में एक श्योर क्वेश्चन मेमोरी की यूनिट्स की हायरार्की से पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूनिट्स में पहला है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट एंड योटाबाइट। ठीक है? ये मेमोरी की वेरियस यूनिट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो होती है बाइट्स। एग्जाम में क्या होगा, ये सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी होंगी, जैसे बाइट्स है फिर मेगाबाइट, इस तरह से लिखी होगी। आपको इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट बाइट होती है एंड सबसे बड़ी जो है वो योटाबाइट है एग्जाम में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा किलोबाइट, मेगाबाइट इस तरह से लिखा हो। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बाइट्स को तो बाइट से लिखते हैं, ठीक है? किलोबाइट को केबी, मेगाबाइट को एमबी, गीगाबाइट को जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, ज़ेडबी एंड वाईबी। इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। तो आप इस सीक्वेंस को याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो ये मेमोरी यूनिट्स एग्ज़ैक्टली काम कैसे करती हैं, इसका एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, आप चाहो तो साथ-साथ में चेक भी कर सकते हो, ठीक है? देखो, आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में कोई इमेज है, आप लोगों ने कैमरे से कोई फ़ोटो क्लिक की है, तो उस फ़ोटो की डिटेल्स में जब जाओगे, प्रॉपर्टीज़ में जब जाओगे, तो वहाँ पे उसका साइज़ लिखा हो सकता है लेट्स से 20 केबी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका साइज़ है। हमारी इमेज ने मेमोरी कितनी कैप्चर की है, ये उसका साइज़ हमें बताता है। ठीक है? वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे फ़ोन में कोई वीडियो है जिसकी लेंथ 1 से 2 मिनट है, तो उसका साइज़ में भी ये हो सकता है 20 टू 25 एमबी। वहीं हमारे मोबाइल में अगर दूसरी कोई वीडियो है जिसका साइज़ लेट्स से 8 से 10 मिनट के बीच में है, तो उसका साइज़ हो सकता है 40 से 45 एमबी। ये मैं रैंडम नंबर्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? ये होता है साइज़ कि किस लेंथ की वीडियो ने कितना स्पेस कैप्चर किया हमारे फ़ोन में, वो मेमोरी यूनिट्स ही हमें बताती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे छोटा बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में इसी लेवल तक पूछे जाते हैं, फिर भी आपको याद रखना है। सीक्वेंस में इसको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाना है।
ओके, सो ये थी यूनिट्स की बात। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनिटली आपकी हेल्प करूँगी। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की सीरीज़ जिसमें कि स्मार्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ जल्दी-जल्दी से, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनिटली आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। सो देखो यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की लुक्स लाइक पिरामिड स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंसेस अमंग मेमोरी टाइप्स। सो मेमोरी के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए एक पिरामिड स्ट्रक्चर के रूप में मेमोरी को बताया जाता है। इट सेपरेट्स कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड ऑन हायरार्की। सो लेवल्स होते हैं, अभी यहाँ पे जाओगे 5 लेवल्स हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इन पिरामिड स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आप इजीली कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो, ठीक है। तो सबसे छोटा जो होता है ना मेमोरी यूनिट में, सबसे छोटी चीज जो होती है वो होता है रजिस्टर। तो यहाँ पे लिखा है देखो, रजिस्टर मेमोरी। ये मेमोरी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी ये होता है हमारे पास लेवल 0। यहाँ पे जो मैंने बात की थी, लेवल 0 सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये लेवल 0 होता है। सो रजिस्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू आप लोगों को पता है कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। एज दे आर प्रेजेंट इन इनसाइड द सीपीयू दे हैव लीस्ट एक्सेस टाइम। ओके, इन चीजों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि सबसे छोटा चीज जो होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर होती है एंड ये केबी में ही काम करती है। केबी मतलब किलोबाइट्स के साथ काम करती है। दूसरे लेवल पे यानी कि लेवल 1 पे आता है हमारे पास कैशे मेमोरी। इसको कुछ लोग कैश मेमोरी बोलते हैं, कैशे मेमोरी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है, इश्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। सो ये लेवल 1 है। इसमें क्या करते हैं, हम प्रोग्राम के कुछ सेगमेंट्स को स्टोर करते हैं एंड ये मेगाबाइट के साथ काम करता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क। मेन मेमोरी जो है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। आप लोग जब भी मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप हमेशा पूछते हो ना कि इसकी मेन मेमोरी कितनी है, तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि पहले से हमारे मोबाइल में होती है। एक होता है इनसाइड मेमोरी, एक होती है आउटसाइड मेमोरी, जिसको कि एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, जो हम लोग मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी जो पहले से हमारे मोबाइल में होती है, लैपटॉप में होती है, वो होती है मेन मेमोरी, ठीक है। सो ये जो है ये जनरली जीबी में काम करती है। एक-एक स्टेप अप ऊपर हम आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे था सबसे छोटा बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे देखो बाइट्स में कुछ नहीं होता, पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है? मैग्नेटिक डिस्क जो है ये हमारे पास लेवल 3 है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि ये ऐड करना कंपल्सरी नहीं होता, किसी को ज़रूरत है तो ऐड करो, नहीं है तो मत करो। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड्स को ऐड करते हैं, ओके? सो जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल होता है मैग्नेटिक डिस्क। डायरेक्टली यहाँ पे यही एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। एंड ये जो भी चीज़ें स्टोर करता है, इसका हाईएस्ट लेवल टीबी होता है, टेराबाइट होता है। एंड लास्ट लेवल लेवल 4 है मैग्नेटिक टेप, जिसको कि टर्शियरी स्टोरेज बोलते हैं। सो ये क्या होती है, ये मैग्नेटिक टेप टर्शियरी स्टोरेज का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये बेसिकली रिमूवेबल डिवाइसेस होती है, जिसको हम रिमूव करें ऐड करें वो हमारी चॉइस है। ओके, इसका साइज डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट पे। सो आई होप यहाँ तक के जो लेवल्स हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों चार्ट्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखो रजिस्टर मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स, ये दोनों एक ही चीज है। कंफ्यूज नहीं होना कि रजिस्टर मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर्स अलग हैं। कैशे मेमोरी इसका एक एग्जांपल है, जो लिखा है एस रैम, ठीक है। ये कैशे मेमोरी का एग्जांपल लिखा है। उसके बाद मेन मेमोरी उसका एग्जांपल है डी रैम। मैग्नेटिक डिस्क इसका एग्जांपल है डिस्क स्टोरेज, ओके। लास्ट आता है ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये दोनों इसी के इक्वल है इस तरह से, ओके। सो यहाँ पे भी लिखा है देखो, ये दोनों लेवल 4 पे काम करते हैं। सो टोटल हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं मेमोरी के। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सीक्वेंस याद रख लीजिए, एंड एक ये वाला सीक्वेंस याद रख लीजिए, ठीक है। सो अगर आप लोग हर एक चीज समझ चुके हो, आपने हर एक चीज को नोट कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो चुके हैं आज की इस वीडियो के बाद। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की लेक्चर सीरीज चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। So thank you so much for watching this video and I wish you all the